तो मेरा क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा खाना जो आपको पुराने दिनों की याद दिलाता। वाह, ये तो ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर हम पूरे 40 मिनट भी बात कर सकते हैं। तुम लोगों को वाली मिठाई याद है जिसको मैं चूस कर खाना पड़ता था? हाँ हाँ सही कहा। आजकल के बच्चे शायद इसको न जानते हो, पर स्कूल के बाहर एक दुकान लगी होती थी, उसके ऊपर एक ग्रिल मशीन जैसी कुछ होती, उस मशीन के ऊपर नीचे ग्रिल लगा होता था, उसको दबाना पड़ता था हमें। वो कुछ स्ट्रेटनर जैसी लगती थी। उस मशीन में तुम्हें ब्रेड रखना होता था, फिर उसे दबाना होता था। हाँ, और कभी कभी तो सॉसेज वगैरह भी कर लेते थे। लेकिन हमने तो कभी नहीं सुना इस चीज के बारे में। हमें नहीं पता ऐसी भी कोई मशीन होती थी। हाँ, तुम में से किसी को नहीं पता, सिर्फ हमें ही पता है। नहीं यार, इस बारे में नहीं पता हमें। तुम लोगों को वाला स्नैक याद है, माउस स्नैक, जो हमें गेम खेलने के बाद मिलता था? उसको केदोरी कहते थे। हाँ, जो ऊपर से ब्राउन होता था और उसके अंदर ऑरेंज क्रीम भरी होती थी। हमें सबसे पहले उस कैंडी की बात करनी चाहिए जो पूरी कोरिया में फेमस है। बियर कैंडी। ओह हाँ, मुझे याद है, मैंने तो बहुत खाई है। मुझे एक और याद आया। हाँ बता, क्या? वो हमें पूरे 12 पीस मिलते थे और उसके ऊपर स्माइली फेस बना होता था। वो कुछ स्मॉल विटामिन जैसे होते थे। हाँ, याद आ गया। और एक वो भी तो होती थी जो छोटे से पतले से पाइप में कुछ भरा होता था और उसे हमें मुंह में लेकर चूसना पड़ता था। हम इसे कैसे भूल सकते हैं। और पहले तो स्कूल के गेट के बाहर अलग अलग तरीके के गेम होते थे। एक रॉक पेपर सीजर वाला गेम भी होता था। मैं उसमें हमेशा हार जाता था। उसका भी एक पैटर्न होता था, तुम्हें इंतजार करना पड़ता था। 2 राउंड हारने के बाद तीसरा राउंड तुम जीत जाते थे। तुम्हें बस पैटर्न समझने की जरूरत होती थी। तुम लोगों को कॉकरोच वाली च्युइंगम याद है क्या? कॉकरोच च्युइंगम? अरे वही जो लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करते थे। अच्छा, वही जो हम किसी को च्युइंगम देते थे लेकिन उसके अंदर से कॉकरोच आ जाता था। उसी च्युइंगम की वजह से मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई हो गई थी। मुझे नहीं लगता हमारे इस टॉपिक पर कभी बातें खत्म होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। जिन, ले पकड़। अगली बारी जिन की है, जल्दी से चिट निकाल। क्वेश्चन है, तुम्हारे बचपन का सबसे यादगार तोहफा? मेरा था एक। जब मैं 4th क्लास में था, मैं अपने पापा से सिर्फ एक ही चीज मांग रहा था। तुम लोगों को पोकेमोन याद है? उसके अंदर एक अजीब सा फ्लावर वाला कैरेक्टर था, तो मैं अपने पापा से वही वाला गिफ्ट मांग रहा था। तो जब क्रिसमस आया तो मैं उस रात बिल्कुल नहीं सो पा रहा था और मैं सेंटा क्लॉज का इंतजार कर रहा था। तभी मैं ऐसे झूठ मूठ का नाटक कर रहा था सोने का। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो मेरे बराबर में कोई रख कर गया। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो मेरे पापा साइड में मेरा गिफ्ट रख रहे थे और तभी मैंने आंखें खोली और हम दोनों की आंखें मिल गई। और उसी वक्त से मुझे पता चल गया कि असलियत में कोई सेंटा क्लॉज नहीं होता। शुगर यूं की कहानी में तो उन्होंने अपनी आंखें खोल ली थी, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो ये मत कहना कि तू अभी भी सेंटा क्लॉज में बिलीव करता है और क्रिसमस की रात का इंतजार करता है। ना, सुन तो ले पहले। मुझे गिफ्ट तो याद नहीं, पता नहीं क्या था, पर मेरे पापा सेंटा क्लॉज का मास्क पहन कर आए थे। लेकिन मैं पहचान गया था कि वो मेरे पापा है, लेकिन मैं नर्वस होने की वजह से अपनी आंखें नहीं खोल रहा था। तू डर गया था क्या? तुझे लगा होगा कि कोई चोर आ गया है ना? फिर मुझे दाढ़ी जो है अपने चेहरे पर महसूस हुई जब मुझे पता चला कि मेरे पापा जो मास्क था सेंटा क्लॉज का मेरे मुंह पर लहरा रहे थे और साइड में गिफ्ट रख रहे थे। फिर उसके बाद मुझे इतना याद नहीं, लेकिन जब भी मैं विश्वास करता था कि सेंटा क्लॉज होते हैं। तो गिफ्ट क्या था? नहीं यार, मुझे गिफ्ट याद नहीं, मैं भूल गया। मेरी फैमिली में कोई सेंटा क्लॉज पर विश्वास नहीं करता। मेरे पापा ने हमेशा मुझे ये बताया कि सेंटा क्लॉज कभी नहीं होते। तेरे पापा ने हमेशा तुझे सच बताया, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे पापा मुझसे हमेशा कहते थे कि मैं ही हूँ जो तेरे लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ। बहुत बढ़िया। तो तब से मैं समझा हुआ हूँ कि सेंटा क्लॉज नहीं होते हैं। मेरे पापा कहते थे अगर तुझे क्रिसमस गिफ्ट चाहिए तो तू मेरी सारी बातें मानना। वाह। और जब भी मैं उनसे कुछ मांगता था तो वो कहते थे एक अच्छे बच्चे की तरह पहले मेरे कंधों को दबा। वाह, तेरे डैड कितने कूल हैं। तो एक बार मैंने हैरी पॉटर की एक सीरीज देखी थी जिसके अंदर एक मैजिशियन स्टोन जैसा होता है कुछ। तो उसी वक्त उन्होंने अपनी एक सीडी भी रिलीज करी थी गेम की। उस टाइम पर उस गेम की सीडी भी थी। हाँ, तो मैंने पापा से वही मांगी थी अपनी गिफ्ट में। वाह, यही तो हमारी ना भूलने वाली मेमोरीज है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पापा के पास कॉन्डो मेंबरशिप थी, तो हम लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए ग्वांगजू गए थे और मैं उस दिन बहुत रोया था। पर क्यों? क्योंकि मैं सेंटा क्लॉज नहीं देख पाया था। और जब मैं अगली सुबह उठा तो मेरे बेड के बराबर में एक रेसिंग कार रखी हुई थी और वो मोटर रेसिंग कार थी और उसे देखकर मुझे थोड़ा अच्छा तो लगा था। पहले मिनी कार और बसेस में मोटर लगे हुए आते थे। हाँ, मुझे वही मिला था मेरे क्रिसमस गिफ्ट में, मिनी कार। हाँ, तो क्या हम आगे बढ़े? ले जिमिन, इसमें से निकाल। इस बारे में तुम 5 घंटे से भी ज्यादा बातें कर सकते हैं। हाँ, हम पूरा दिन भी बातें कर सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ है कहने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, ऐसी क्या चीज है जिसको सुनकर ही आपको खुशी मिलती है? मुझे तो सारंगी सुनने से खुशी मिलती है। चल दे होप मुझे वापस के सारंगी। ओके। इसने मुझे आई लव यू कहा और मुझसे कह रहा है कि मैं इसको वापस भी कहूँ। मुझे अचानक से यार फुरेरी चढ़ गई। मैंने आज तक अपने माँ बाप से नहीं कहा, तो मुझे इसको कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए मैंने ओके कह दिया। मुझे लगता है इसको लव यू सुनने से खुशी मिलती है, तो चलो मैं कोशिश करता हूँ। सारंगी जिमिना सारंगे। जिमिना लव यू सारंगी जिमिन। मम्मी पापा मुझे माफ करना, मैंने आपको पहले आई लव यू नहीं कहा। हाँ, तभी तो मैं सोचूं अचानक से सॉरी क्यों कह रहा है, वो भी अपने होंठ को दबाते हुए। लव यू कहना एक सच में अच्छी बात है, ये सुनकर आपको खुशी तो मिलती है।
अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये सुनकर खुशी मिलती है कि तुमने वेट लॉस कर लिया है। हाँ सही सही। अगर लोग मुझसे कहते हैं कि तुम अच्छे दिख रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी इतनी अच्छी जो लाइन दिख रही है, तो मुझे ये सब चीजें सुनकर खुशी मिलती है। मैं जब भी अपने दूसरे दोस्तों से बात कर रहा होता हूँ, अगर वो हमारे BTS ग्रुप की तारीफ करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और अगर वो कुछ भी बुरा कहते हैं तो मैं उनको एकदम रोक देता हूँ। तो चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, इन दिनों आप अक्सर कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं और क्यों? मैं तो कोशिश करता हूँ कि मुझे कम भावनाएं महसूस हों, तो इसलिए ना तो मैं ज्यादा खुश होता हूँ और ना ज्यादा दुखी होता हूँ। मैं अपने आप को कूल रखने की कोशिश करता हूँ। मैं तो इससे बिल्कुल उल्टा हूँ। अगर मेरे पर ज्यादा ओवरलोड पड़ जाता है तो फिर मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने ही तो सिखाया है हमेशा सच्चे रहो और जो भी तुम्हारे मन में है उसे कह दो। हाँ, लेकिन कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही सच्चा हो जाता है और सब कुछ कह देता है। यार तुम लोगों को तो पता ही है, अगर मैं ज्यादा खुश होता हूँ तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं दुखी हो जाता हूँ तो एक कोने में जाकर बैठ जाता हूँ। मेरे साथ तो कुछ ऐसा है जैसे कि तुम लोगों को पता है कि हम इतने लंबे समय से परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं कभी कभी फ्यूचर का सोचने लग जाता हूँ। तो क्या सोचता है तू? ये सोचता हो कि अपने बच्चों को क्या नाम रखूंगा फ्यूचर में। मैंने इतने दूर तक की नहीं सोची है अभी। क्योंकि इसने अपने बच्चों के नाम पहले ही सोच लिए हैं। हमें भी बता जेहोब, क्या सोचा है तूने? मैं कह तो रहा हूँ, मैंने अभी तक इतने दूर तक का नहीं सोचा। वैसे मैं डिप्रेस तो नहीं होता हूँ, पर जो भी चीजें मैंने सोची है मैं सोचता हूँ कि वो अच्छे से काम करें ताकि हम सब लोग आखिर में खुश रहें। मैं आजकल जो महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि मैं सोचता हूँ कि यार मैं खुश हूँ। जैसे कि जब भी हम डांस कर रहे होते हैं तो अगर मैंने अपने डांस मूव अच्छे करे हैं तो जे होप मेरी तारीफ करता है, तो वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोचता हूँ यार इतनी हार्ड कोरियोग्राफी होने के बाद भी जे होप ने मेरी तारीफ करी है तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। और अगर तुम में से कोई मुझे सारंगी कहता है तो मुझे सुनकर अच्छा लगता है और मैं नॉर्मल रहता हूँ, मुझे ऑकवर्डनेस फील नहीं होती। सारंगी इतना जोर से नहीं बोला, मैं बिल्कुल सुनाई नहीं दिया, सिर्फ ताई होंगे वापस कहता है मुझे सारंगे। तो चलो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।